ना झुका वो जुल्मों के आगे, ना डोला उनका विश्वास। मौत खड़ी थी सामने, पर गुरु का जयकारा खास था। दीवार छोटी पड़ गई उनके हौसलों के सामने। वो गुरु गोविंद सिंह जी के लाल थे, जिनका रुतबा सबसे ऊंचा था और महान था। दिसंबर का ये आखिरी हफ्ता, जब पूरी दुनिया चकाचौंध रोशनी और विदेशी त्योहारों में डूबी होती है, क्या आप जानते हैं कि ठीक इसी समय, आज से 300 साल पहले, भारत की मिट्टी में कौन सा इतिहास रचा जा रहा था? 20 दिसंबर से 27 दिसंबर का ये ऐसा समा था जब दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा परिवार वार दिया। इन्हें बर्फीली रातों में गुरु जी के 4 लाल, जिनकी उम्र 6, 9, 14 और 17 साल की थी, हंसते हंसते मौत को आगोश में सो गए, पर अपने धर्म नहीं बदला। ये देश की बदकिस्मत है कि हमें स्कूलों की किताबों में आज भी अत्याचार मुगल की महानता बताई जाती है, पढ़ाई जाती है, जिन्होंने इस देश पर इतना जुल्म किया। लेकिन उन साहिबजादों की गाथा के पन्ने गायब कर दिए गए। हमें औरंगजेब, शाहजहां और जहांगीर के किस्से सुनाए जाते हैं, पर साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी के अटल हौसले की बात नहीं की गई, जिन्होंने औरंगजेब के हर लालच को ठुकरा कर दीवार में जिंदा चुनवा दिया। जिंदा चुनवाना जाने कबूल किया। आज वीर बाल दिवस पर हम याद करेंगे सरहद की उन दीवारों को, ठंडे बुर्ज को, उन बर्फीली रातों को और उन 2 नन्हे फरिश्ताओं को, जिनका कैद मुगलों से कहीं ज़्यादा बड़ी थी। वह गुरु 20 दिसंबर 1704 को यह वो दिन था जिस दिन गुरु गोविंद सिंह जी को पूरा परिवार समेत अपना घर अनंतपुर साहिब का किला छोड़ना पड़ा, क्योंकि पिछले 8 महीने से औरंगजेब की लाखों की फौज और पहाड़ी राजा मिलकर अनंतपुर साहिब का किले को घेर रखा था। उनका लक्ष्य गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ना था, पर तमाम घेराबंदी और छल के बावजूद वे गुरु साहिब जी को पकड़ नहीं सके। गुरु गोविंद सिंह जी अपने परिवार और सिखों समेत अनंतपुर साहिब से चलते चलते सरसा नदी के किनारे जा पहुंचा। उस वक्त नदी में बाढ़ के कारण पानी का बहाव बहुत तेज था। ऐसी हालत में गुरु जी ने नदी पार करना ठीक नहीं समझा। वहीं बैठकर गुरु जी ने पानी कम होने का इंतजार करने लगा, पर कुछ समय बाद मुगल सेना ने पीछे से हमला बोल दिया। गुरु जी के सिख और गुरु जी के पुत्र बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी ने मुगलों की लाखों की फौज के साथ डटकर मुकाबला किया, लेकिन गुरु जी ने वहां तब रुकना ठीक नहीं समझा और अपने परिवार और सिखों को नदी पार कराने को हुक्म दिया। तेज बहाव के कारण नदी पार करते समय गुरु जी के काफ़ी सिख पानी में बह गए और गुरु जी का परिवार 3 हिस्सों में बट गया। एक हिस्से में गुरु गोविंद सिंह जी और 2 बड़े साहिबजादे, कुछ सिख। दूसरे हिस्से में गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी माता सुंदरी जी और माता साहेब कौर जी और कुछ सिख। तीसरे हिस्से में माता गुजरी जी वे 2 छोटे साहिबजादे थे। इस तरह गुरु गोविंद सिंह जी का सारा परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गया, जो फिर कभी ना मिल सका। गुरु गोविंद सिंह जी की 80 वर्षीय माता गुजरी जी और उनके 2 छोटे पुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी, जो केवल 9 और 6 वर्ष के थे, घने जंगलों को पार करते करते सलेड़ी गांव जा पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात गंगू ब्राह्मण से हुई, जो गुरु घर का पुराना रसोइया था। माता जी गंगू से मिलकर बड़ी खुश हुई और बोली, पुत्र तुम हमें रोपड़ की तरफ ले चलो, जहां मेरे गुरु गोविंद सिंह जी का काफिला है। गंगू ने कहा, माता जी अभी रोपड़ की तरफ मुगलों का कड़ा पहरा है, जब फौज हट जाएगी मैं आप सबको गुरु जी के पास छोड़ आऊँगा, तब तक आप मेरे घर में शरण लो। माता जी ने गंगू पर विश्वास किया
क्योंकि वे काफ़ी सालों में उनके सेवक था। पर गंगू के मन में धोखा था। उनके रास्ते में ही माता जी के पास मोहरों की थैली देख ली। वह चाहता तो उसी वक्त गुरु जी के पास उन्हें पहुंचा सकता था, पर पैसों के लालच के कारण वह उन्हें अपने घर ले आया। रात को गंगू ने माता जी को भोजन कराकर सोने के लिए बिस्तरा दिया। गंगू ने गुरु जी के परिवार के साथ सबसे बड़ा धोखा किया। आधी रात को माता जी के सिरहाने रखी मोहरों को थैली चुरा ली। माता जी रात को उठी हुई थी। उनको नींद कहाँ आनी थी, जिनका सारे परिवार का पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहा है। उन्होंने रात को गंगू को चोरी करते देख लिया, पर खामोश रही। सुबह होने पर माता जी ने गंगू से पूछा, पुत्र, मेरी मोहरों की थैली नहीं मिल रही है। मैं उसको अपने पास रखकर सोई थी। गंगू हैरान होकर इधर उधर झांकने लगा। बिना कुछ कहे बाहर जाकर चिल्लाने लगा, चोरी हो गई लोगों, माता जी की चोरी हो गई। तब माता जी ने गंगू को बुलाकर कहा, इस तरह शोर मचाना ठीक नहीं है। तू मेरे मोहरों अपने पास रखे हैं। यह सुनकर वह बुरी तरह घबरा गया और चढ़कर बोला, माता जी, आप मेरे सेवा का अच्छा इनाम दे रहे हैं। एक तो मैंने आपको मुगलों से बचाकर अपने घर पर पनाह दी है, फिर आप मुझे ही चोर बता रहे हो। तब गंगू माता जी को धमकी देते हुए बोली, अगर मुगलों को भनक भी मिल गई कि मैंने गुरु जी के परिवार को अपने घर शरण दे रखी है, वह मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। इसलिए अच्छी यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। माता जी ने गंगू को ये रवैया देखकर बड़े हैरान हुई। उन्होंने गंगू से तब भी बड़े प्रेम से कहा, गंगू, तुम अगर पैसा की ज़रूरत थी तो मुझे से मांग लेते, मैं तुम्हें अवश्य दे देती। चोरी करना की क्या ज़रूरत थी। इतना सुनकर गंगू माफ़ी मांगने के बजाय और आग बबूला हो गया। उसने माता जी और दोनों साहिबजादों की खबर मुरंडा के थाने में देकर उनकी गिरफ्तारी करवा दी। मुरंडा के कोतवाल में उन्होंने एक रात कैद रखा गया, जहां आजकल उनकी याद में गुरुद्वारा कोतवाली साहिब सुशोभित है। अगली सुबह माता गुजरी जी वे दोनों छोटे साहिबजादे को मुरंडे से सरहंद ले जाया गया। यहां से शुरू हुई दो मासूम बच्चों की माता जी और माता जी पर मुगलों का वह कहर, जिनकी कल्पना मात्र से भी आत्मा तड़प उठती है। सरहंद का नवाब वजीर खान गुरु जी को तो कैद नहीं कर सका, पर उनके परिवार को अपनी कैद में देखकर अब बहुत खुश हुआ। उनका हुक्म दे दिया कि उन्हें तीनों को ठंडे बुर्ज में कैद किया जाए। यह स्थान जिसके आप दर्शन कर रहे हैं, ये वही ठंडा बुर्ज है जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी की 80 साल की बुजुर्ग माता गुजरी जी को और दो छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को 3 दिन तक कैद रखा गया। वजीर खान ने यह स्थान इसलिए चुना था क्योंकि इसके पीछे एक नदी बहती है, जिससे आने वाली तेज हवाएं दिसंबर के महीने में ठंडे बुर्ज को और ज़्यादा ठंडा कर देती हैं। बुजुर्ग वजीर खान ने हुक्म दे दिया कि गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार को भूखा प्यासा रखा जाए। अगर कोई उनकी मदद करे तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इस कारण न उन्हें भोजन दिया गया, न ही ठंडे से बचने के लिए कोई गर्म कपड़े तक नहीं दिए। दादी माँ इतनी ठंड में दोनों छोटे साहिबजादों को अपनी छाती से लगाकर सुलाती रही। इतिहास में दर्ज है, मोतीराम मेहरा गुरु घर का श्रद्धालु था। वह वहाँ कैदियों के लिए भोजन पकाया करता था। जब उसे पता चला कि गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी और दो छोटे साहिबजादे ठंडे बुर्ज में कैद हैं, तो वह बड़ा दुखी हुआ। उनकी इतनी सख्त पहरे के बावजूद माता जी और छोटे साहिबजादों को 2 दिन तक दूध पिलाया की सेवा निभाई। जब यह बात वजीर खान को मिली तो वे आग बबूला होकर मोतीराम के पूरे परिवार को कोलू में पिसवाकर शहीद कर देता है। मोतीराम की याद में ठंडे बुर्ज से 1 किलोमीटर
की दूरी पर आजकल गुरुद्वारा मोतीराम सुशोभित किया गया। यहाँ आज भी वही 2 गिलास रखे हैं जिसमें कभी साहिबजादों ने दूध पिया था। छोटे साहिबजादों को लगातार 3 दिन यानी 25, 26, 27 दिसंबर को वजीर खान की कचहरी में पेश किया गया। पहले दिन 9 साल और 6 साल के मासूम बच्चों को वजीर खान की कचहरी में पेश किया गया। वहाँ पहुँचते ही साहिबजादों ने फतेह बुलाई। गुरु वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह इतिहास में दर्ज है। तब सुच्चानंद हैरान होकर और वह बोला, बच्चों पहले नवाब को सलाम करो, माथा टेको। इस पर साहिबजादों ने उत्तर दिया, हम सलाम केवल अकाल पूरक प्रभु को करते हैं और माथा गुरु पिता को टेकते हैं, इसके अलावा किसी का आगे हमारा शीश नहीं झुकता। वजीर खान साहिबजादों की दलेरी देखकर तंग रह गया। पेशी के पहले दिन वजीर खान ने साहिबजादों को इस्लाम कबूल करने के लिए कई सारे लालच दिए। उसने सोचा ये साधारण बच्चे हैं, थोड़े सा लालच देकर मन जाएंगे, पर वे नहीं जानते थे कि ये कोई आम बच्चे नहीं बल्कि दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी के लाल हैं, जो किसी जुल्म के आगे नहीं झुकते। इस तरह पहले दिन की पेशी खत्म होती है। औरंगजेब को माता गुजरी जी के पास ठंडे बुर्ज साहिबजादों को माता गुजरी जी के पास ठंडे बुर्ज में भेज दिया गया। माता गुजरी जी अपने पोतों को दिलेरी भरी बातें सुनकर बड़े खुश हुए और बोले, शाबाश बच्चों, आज तुमने अपने दादा गुरु तेग बहादुर जी का और अपने पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने कई शान को बढ़ाया है। पहले दिन साहिबजादे वजीर खान के आगे झुक नहीं, इसलिए मुगल ने वजीर खान के आगे झुकने की एक तरकीब बनाई। उन्होंने कचहरी का मेन गेट बंद करके एक छोटी खिड़की खोल दी ताकि साहिबजादों को कचहरी में प्रवेश करने के लिए वजीर खान को सिर झुकाकर अंदर आना पड़े। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के लाल ने कचहरी में प्रवेश करते समय पहले अपने चरण अंदर डाले, फिर शीश लंघाया। साहिबजादों के इस व्यवहार से वजीर खान और तिलमिला उठा। अब वे साहिबजादों को लालच देने के साथ साथ डरावा भी देने लगा ताकि वे डर कर इस्लाम कबूल कर लें। वजीर खान ने कहा, बच्चों तुम इस्लाम धर्म अपनाने लो, हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। इस पर साहिबजादों ने उत्तर दिया, वजीर खान, मुसलमान बनकर भी तू हमें एक दिन मरना ही है, फिर हम अपने धर्म क्यों छोड़ें? क्या मुसलमान होकर तेरे मौत नहीं आनी? तुम हमें जन्नत की हूर का लालच देते हो। हमारे घर की मर्यादा बेगम नहीं मौत है। तब मुगलों को ऐसा लगा जैसे किसी सांप ने उन्हें डंक मार लिया हो। वजीर खान बोला, तुम अभी छोटे बच्चे हो, फूल के जैसे हो। मैं जैसे जैसे तुम्हें पर तरस करता हूँ तुम और अकड़ते जा रहे हो। अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा। बच्चों पर होते अत्याचार देखकर तब मलेर कोटला का वजीर खान से बोला, कुछ तो खुदा की खौफ करो। कुदरत की किस आयत में लिखा है कि बच्चों का कत्ल करो? खुदा बहुत खौफनाक सजा देगा। तुम कहर कर रहे हो। यह सुनकर वजीर खान थोड़ा घबरा गया। उनको लगा कि सच में वह कोई गुनाह कर रहा है। वजीर खान का दिल पिघलता देखा तब दीवान सुच्चानंद बोला, ये तो सांप के बच्चे हैं, इन पर रहम कैसी? इन्होंने अपनी बेदबी की है और इन्हें जीवित रखना ठीक नहीं। वजीर खान ने फिर साहिबजादों को डराने के लिए झूठ बोला, तुम्हारा पिता गुरु गोविंद सिंह जी और दोनों बड़े भाई हमारे सैनिकों के हाथों मारे जा चुके हैं। इस जहान में अब तुम्हारे कोई नहीं बचा, इसलिए बच्चों तुम इस्लाम स्वीकार कर लो, तभी तुम्हारी जान बख्शी जाएगी। तब 9 साल के बाबा जोरावर सिंह जी बोला, वजीर खान, अगर तू
हमें जिंदा छोड़ भी देगा, तब हम गुरु पिता को कसम काम संभालेंगे। हर अमृत छकाकर लाखों सिंह तैयार करेंगे, तेरे जैसे अत्याचारियों को कोलू में पीसेंगे। ताकि दुनिया से अत्याचार का सफाया हो सके। तेरे जुल्मों का विरोध तलवार उठाकर तेरी शाही फौज की ध्वज कर देंगे। साहिबजादे की मुख से ऐसी तीखी वचन सुनकर कचहरी में सब सन्नाटा छा गया। जहां मुगलों के हलक से उनकी जबान खींच ली गई। कुछ देर बाद वजीर खान उठा और हुक्म दे डाला, इन्हें काफरों को मेरी आंखों से दूर ले जाओ और इन्हें जिंदा दीवारों में चुनवा दो। 3 दिन वजीर खान सिपाही ठंडे बुर्ज में सुबह के समय दोनों छोटे साहिबजादों को लेने आ गए। तब माता गुजरी जी ने अपने बच्चों के माथा चूमकर कहा, उठो मेरे शेरों बच्चों। माताजी ने बड़ी सजाते और प्रेम के साथ छोटे साहिबजादों को जाने के लिए तैयार किया। उनको छोटी छोटी दस्तार पहनाई। बच्चों ने पूछा, दादी माँ आज हमने नए चोला पहना है। बच्चे शौक से अपने हमारे शीश पर दस्तार भी सजाई है और कलंगी भी सजाई है। क्या बात है दादी माँ? अल्लाह यार खान माता गुजरी जी के बोला, इस प्रकार लिखता है कि जाने से पहले आओ गले से लगा लो, केसों को कंघी कर दूं, जरा मुंह धो लो। प्यारे सिरों पर नन्ही सी कलंगी सजा ली। मरने से पहले मुझको दूल्हा बना लो। माताजी बोली, बच्चों तब शादी के समय आता है, दूल्हा घोड़ी चढ़ना होता है तो तैयारी ऐसी ही की जाती है। तुमने आज मौत के साथ ब्याह जाना है। मेरे बच्चों तैयारी पूरी चाहिए, सो हिम्मत से हारना नहीं। अब दादा वाला समय आ गया। तुम्हारे पर बच्चे दादी से बोले, माँ अगर दादा वाला वक्त आया है तो खराब भी दादा गुरु तेग बहादुर जी वाली आएंगी। फिर बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी अपनी दादी के चरण छूकर सिपाहियों के साथ चलने लगे। दादी ने अपने साहिबजादों के माथा चूमा और उन्हें भेज दिया। कचहरी में पहुंचकर ही वजीर खान के सिपाहियों ने साहिबजादों के छोटे छोटे पैरों पर जंजीरें डाल दी। आखिर बार उन्हें पूछा गया, दीन इस्लाम में आ जाओ, गद्दी तखत और जहान के सब सुख तुम्हें मिलेंगे। क्या मिला तुम्हें सिख में? दुखों के अलावा? साहिबजादों ने उत्तर दिया, वजीर खान तुम्हें तुम्हारे धर्म प्यारा है और हमें हमारा धर्म प्यारा है। सिख बनना हमने नहीं चुना, हमने तो खुद खुदा ने सिखों में पैदा किया है। वो बोला, ठीक है फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैदान दोनों साहिबजादों को नीम में खड़ा करके चारों तरफ से शहजादों ने दीवार खड़ी कर दी और जब दीवार साहिबजादों की घुटने तक आई, उन मासूम के घुटने दीवार से अटक रहे थे। जैसे ही जल्लाद दीवार सीधी खड़ी होने के लिए दुर्घटना यानी ईंट टूटकर लगाने लगा, तब साहिबजादों ने कहा, देखो कहीं घुटने के कारण दीवार ने टेढ़ी बन जाए। ये दीवार तो सिख इतिहास में जगोगी तक अटल रहेगी, जुगों जुगों तक अटल रहेगी। इस दीवार में जरा संभल कर ईंट लगाना, कहते हैं। तब जल्लादों ने दीवार सीधी बनाने की खातिर साहिबजादे की घुटनों के